everybody, welcome back. ये हमारा वीडियो 5 है of the series on futures and options, and this is the last video of the series. So yay, congratulations, you made it till the end. Now video 4 में हमने डिस्कस किया था ग्रीक्स के बारे में, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीक समझे थे, हमने कुछ फंडामेंटल समझे थे, हमने पुट कॉल रेशियो के बारे में भी बात की थी. आज हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. तो पहले सवाल के साथ मैं शुरू करती हूँ. तो असीम, आप मुझे ये बताइए, मेरे पास एक सिनेरियो है. लेट्स से मैं बुलिश हूँ, ओके, बट मैं श्योर नहीं हूँ जी कि भाई हो सकता है, मतलब मार्केट का कोई भरोसा तो है नहीं, तो हो सकता है जो मैं अज्यूम कर रही हूँ सही ना हो, राइट. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ हमने सीख लिया, अब मैं ये जानना चाहती हूँ मैं पैसे कैसे कमाऊँ. अब जो भी नॉलेज मैंने गेन करी है, मैं अपना ट्रेड कैसे करूँ. सबसे पहला ट्रेड अगर करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ, विद द अजम्पशन कि मैं बुलिश हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ. ठीक है, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, बेस्ड ऑन आवर कन्विक्शन हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं. ओके. एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन जो हमें लग रहा है मार्केट होने वाला है. आपने बुलिश का, मैं आपको बुलिश का एग्जांपल अभी दिखाऊंगा. तो आपके 3 तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, बुलिश, बेरिश एंड नो डायरेक्शन, साइडवेज. तो हम तीनों की स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड बेस्ड ऑन कि मुझे कितना कन्विक्शन है, मैं को क्या करना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली गो टू द चार्ट्स नाउ. सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बात करने वाला हूँ वेयर आई एम बुलिश बट स्लाइटली बुलिश. हो सकता है कि मार्केट गिरी जाए, पर मुझे ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट आई एम, एज यू सेड, यू आर नॉट वेरी श्योर. उस केस में what you can do is you can go for a short put. Okay. You can go for a short put. अब short put क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैं put को sell कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल हमारे चलते आ रहे हैं 40 रुपए वाला प्रॉफिट, राइट. तो अगर मार्केट, तो इसको हम पे ऑफ डायग्राम बोलते हैं. सो दिस इज हाउ अ पे ऑफ डायग्राम्स लुक्स लाइक. सो लेट मी शो यू द पे ऑफ डायग्राम्स. सो दिस इज हाउ द पे ऑफ डायग्राम्स लुक्स लाइक. पे ऑफ डायग्राम क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, फिर विल टॉक अबाउट द एग्जांपल. बेसिकली ये हमें बताता है कि अगर जो निफ्टी है वो अगर इतना पॉइंट ऊपर जाएगा तो मुझे क्या प्रॉफिट आएगा, अगर इतना पॉइंट नीचे गिर गया तो मुझे क्या प्रॉफिट आएगा. तो मेरे को ये पूरे के पूरे सिनेरियोज बता देता है डिपेंडिंग ऑन माय कन्विक्शन कि इस समय मार्केट क्या करने वाला है. यहां पर अगर आप देखें, द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी इज डिनोटेड बाय दिस डॉटेड लाइन, बाय द डॉटेड लाइन विच इज एट 21927. ओके. आपने क्योंकि बोला कि यू आर नॉट वेरी श्योर कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यू हैव अ हंच कि मार्केट ऊपर जाएगा बट यू आर नॉट वेरी श्योर. तो उस केस में मैं शॉर्ट करूंगा पुट को. ओके. अब देखिए उसका पे ऑफ डायग्राम कैसा बना. दिस इज हाउ द पे ऑफ डायग्राम लुक्स लाइक. अब अगर तो मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली ऑन अ सिंगल लॉट आई विल एंड अप मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 11,000 रुपीज. 11,000 रुपीज इन 1 वीक्स टाइम. इन 1 वीक्स टाइम. ठीक है, विद अ मार्जिन ऑफ, तो मैं आपको थोड़ा बता भी दूं, इट इज टेलिंग मी कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी लगाता हूं, माय नेट प्रॉफिट पोटेंशियल इज 11,000 रुपीज. आई एम पुटिंग अ मार्जिन ऑफ 1,27,000 क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं. सो इट इज गिविंग मी अप्रोक्सीमेटली अ रिटर्न ऑफ अबाउट 8.5%. एज यू कैन सी हियर, अबाउट 8.64% इन 1 वीक्स टाइम. सो इट्स अ ह्यूज रिटर्न. इट्स अ ह्यूज रिटर्न. एंड ये यूजुअली मैं तब करूंगा जब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि वहीं रहने वाला है. बट हर स्ट्रैटेजी में देयर हैज टू बी अ रिस्क इन्वॉल्व्ड. ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे. एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट देयर इज अ रेड कंपोनेंट आल्सो. सो इफ द मार्केट फॉल्स, तब हमारे को ये जो स्ट्रैटेजी बड़ा लॉस दे देगी. ठीक है, तो हम उसी अजम्पशन की बात करें कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और यू हैव अ गुड फीलिंग कि ऊपर जा रहा है बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि बहुत ऊपर जाएगा, तो ये काम कर जाएगी बिकॉज योर प्रॉफिट इज ओके, इट्स अबाउट 8%. बट अगर आपकी जो थिंकिंग थी वो गलत हो गई तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस भी दे देगी. मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ. लेट अस से कि आप कहते नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द मार्केट विल गो अप. तो क्या करता, तो उस केस में मैं शॉर्ट पुट नहीं करता, उस केस में मैं कॉल को बाय कर लेता. तो जब भी हम लॉन्ग वर्ड कहते हैं, सो वेन एवर वी यूज द वर्ड लॉन्ग दैट मीन्स आई एम बाइंग, एंड वेन एवर आई यूज द वर्ड शॉर्ट दैट मीन्स आई एम सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग. तो अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूं अब, सो इफ आई एम बाइंग अ लॉन्ग, बाइंग अ कॉल, आप देखेंगे आपका जो पे ऑफ डायग्राम बहुत डिफरेंट हो गया. चेंज हो गया काफी. बिकॉज अब अगर मार्केट ऊपर तक जा रहा है
मुझे प्रॉफिट मेरा बढ़ता चले आ रहा है, जो कि पहले में नहीं था. हाँ. इन द लास्ट एग्जाम्पल द प्रॉफिट वॉज फिक्स्ड, हाँ. क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था. आपको याद है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट फिक्स्ड होता है. बट इफ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मार्केट तो ऊपर जाने ही वाला है, देन मैं लॉन्ग कॉल कर सकता हूँ, बिकॉज अगर ऊपर गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा. बट यहाँ पर आपको जो लॉस है वो भी मिनिमल है, क्योंकि मैं कॉल बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा लॉस भी फिक्स हो गया. तो प्रॉफिट नीचे की तरफ कम है, मतलब लॉस नीचे की तरफ कम है और प्रॉफिट ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ब्रेक इवन. तो अगर आप यहाँ पे देखें, इफ द मार्केट डजंट मूव, तो आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है बट मार्केट मूव ही नहीं करा, इन दैट केस यू विल स्टिल एंड अप हैविंग अ लॉस ऑफ 9,500 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हो. ठीक है. बट अगर हमने पुट शॉर्ट करी होती, लेट मी शो यू, अगर मैं सेल करी होती और मार्केट मूव नहीं भी करता, तब भी मुझे पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट मिल जाता, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे हम. तो यू कैन स्टार्ट सीइंग द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन एंड योर डायरेक्शन. हम एक दो स्ट्रैटेजी अभी मैंने आपको दिखाई बुलिश डायरेक्शन की. तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी बनी हुई है. सो लेट मी शो यू कपल मोर स्ट्रैटेजीज. एक और स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड. अब इसका जो आपको पे ऑफ डायग्राम दिख रहा है वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा होगा. इसमें ऊपर का जो प्रॉफिट है वो भी कैप्ड है, नीचे का लॉस भी कैप्ड है, क्योंकि जो अभी फर्स्ट टू में देखे थे उनमें दोनों में ही कैपिंग नहीं थी, एक तरफ अनलिमिटेड था. बट दिस इज अ कैप स्ट्रैटेजी. तो अगर मैं अपने साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव देखूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी लग रही है, बिकॉज मैं आराम से सोच सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस मेरा कैप्ड है. सो दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड, जहां पर मेरे को दो ऑप्शंस को साथ में ट्रेड करना है. अब मैं कैसे करूंगा? मान लीजिए मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जो एट द मनी कॉल है, मतलब जो मेरी महंगी कॉल है, उसको मैं बाय कर लूंगा, और सस्ती कॉल मतलब थोड़ी आउट ऑफ द मनी कॉल को मैं सेल कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड अ बुल कॉल स्प्रेड. तो अगर आप यहां देखें एग्जांपल में इन्होंने क्या किया हुआ है, दे हैव बॉट 22,050 कॉल एंड दे हैव सोल्ड 22,350 की कॉल. तो इस तरह से हमने इसको स्प्रेड बना लिया है. इसी से आप इसको हेजिंग भी बोल सकते हैं. एंड इसकी वजह से मेरा जो दोनों तरफ का मेरा पे ऑफ डायग्राम है वो कैप्ड हो गया. बट क्योंकि ये बाइंग स्ट्रैटेजी है, हम कभी भी बाइंग स्ट्रैटेजी कैसे समझेंगे? अगर जो मैं चीज बाय कर रहा हूँ वो महंगा है, इस केस में एट द मनी कॉल महंगी है कंपेयर टू जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये नेट डेबिट स्ट्रैटेजी बोली जाती है. एंड इसकी वजह से अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा फिर से, आई विल स्टिल एंड अप हैविंग अ लॉस. तो बुल कॉल स्प्रेड है तो बुलिश, तभी नाम में बुल लिखा हुआ है. बट क्योंकि ये नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है और अगर मार्केट मूव नहीं करता तो मुझे लॉस हो जाएगा. तो आप देख भी सकते हैं, अगर मार्केट वहीं 29-27 के आसपास ही चल रहा है, आई एम गेटिंग दी मैक्सिमम लॉस, जो कि इस एग्जाम्पल में करीब 6,000 रुपये का है. बट अगर मुझे ये बचाना है, मतलब आई एम बुलिश बट आई स्टिल वॉन्ट टू मेक मनी इफ द मार्केट डज नॉट मूव, तब वॉट आई कैन डू इज कॉल्ड बुल पुट स्प्रेड. एज यू कैन सी, बुल नाम में मतलब मैं है तो बुलिश, बट आई एम ट्रेडिंग इट यूजिंग पुट्स. तो मैं आपको बुल पुट दिखाने वाला हूं. एंड व्हेन आई ऐड अ बुल पुट स्प्रेड, इसमें क्या होता है कि मैं महंगी ऑप्शन को सेल करूंगा, पुट ऑप्शन को, क्योंकि नाम में पुट है. सो आई एम गोइंग टू सेल अ एक्सपेंसिव पुट ऑप्शन एंड आई एम गोइंग टू बाय अ चीपर पुट ऑप्शन. इसी को पर एक्चुअली हेजिंग बोलते हैं. तो हमने जो हेजिंग की बात करी थी, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन को सेल करके आ रहा हूं और मार्केट कल बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है तो मुझे बड़ा लॉस हो सकता है. बट क्योंकि अगर हम हेज करके जा रहे हैं तो वो मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा. एंड यू कैन सी नाउ दैट in this example again my maximum profit and my maximum loss are finally capped. But अगर मार्केट मूव नहीं भी करता है तब भी मुझे लॉस नहीं होगा. तो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बुल पुट स्प्रेड एंड अ बुल कॉल स्प्रेड, बिकॉज जो बुल पुट स्प्रेड है वो नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, मतलब मैंने महंगी ऑप्शन को सेल किया है एंड मैंने सस्ती ऑप्शन को बाय कर लिया. तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखाए. वन वॉज जो बेसिक था, जहां पे हमने कहा कि मुझे पता ही नहीं मार्केट शायद ऊपर चले जाए, आई हैव अ हंच कि वो ऊपर जाएगा, तो मैंने कहा कि उस समय आप शॉर्ट पुट कर लीजिए. इफ यू आर रियली बुलिश तब आप बाय कर लीजिए सीधे कॉल को. और अगर आप अपने अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों को ही कैप करना चाहते हैं तो या तो आप बुल कॉल के साथ जाएंगे. बुल कॉल आप जाएंगे जब आप यू आर मॉडरेटली बुलिश, और अगर आप एकदम ही अपने आपको सेफ करना चाहते हैं तो यू विल गो विद बुल पुट स्प्रेड. Got it. Understood.
ठीक है, अब मिलता जुलता एक अगला सवाल पूछती हूँ आपसे। अगर मैं बेरिश हूँ, राइट, जैसे कोविड के टाइम्स में आई एम गेसिंग हुआ होगा, अगर मैं बेरिश हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन जाने वाला है, तो ऐसे केस में बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? ये स्ट्रैटेजीज रिवर्स कैसे हो जाएंगी? राइट, जैसे आपने बोला कि हाँ। हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो देयर हैज़ टू बी अ मेथड कि अगर मार्केट नीचे भी गिरा तो मैं उसका बेनिफिट उठा पाऊँ। हाँ, हाँ, तो अगर बियरिशनेस है हाँ, मार्केट में, मुझे लग रहा है, तो मैं बियरिश स्ट्रैटेजीज लगा सकता हूँ। ओके, तो अगेन वी विल टॉक अबाउट फ्यू बेयरिश स्ट्रैटेजीज। द फर्स्ट वन, अगर मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, देन आई कैन गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट का मतलब आई एम डायरेक्टली बाइंग अ पुट ऑप्शन। हाँ, हाँ, जैसे पिछले वाले में लॉन्ग कॉल था। हाँ, तो इसमें मैं लॉन्ग पुट जा रहा हूँ बिकॉज अगर मार्केट नीचे चलता चला गया तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। सो लेट मी ऐड अ लॉन्ग पुट फर्स्ट। इसमें यहाँ पे आई एम एडिंग 22,000 की पुट, एंड यू कैन सी कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर आप देखें, इफ द निफ्टी इज फॉलिंग डाउन, मेरा प्रॉफिट आता चले आ रहा है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन द ग्रीन लेवल्स। बट अगेन, क्योंकि ये बाइंग स्ट्रैटेजी है और अगर मार्केट मूव नहीं किया तो मुझे लॉस दे जाएगा, तो मुझे लॉस दे जाएगा। अगर मुझे उससे बचना है, क्योंकि आपने कहा कि यू आर नॉट श्योर कि मार्केट नीचे गिरेगा, यू हैव अ हंच कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, बट हो सकता है साइडवेज भी रह जाए, उस केस में मैं शॉर्ट कॉल कर लूंगा। सो लेट्स सी शॉर्ट कॉल नाउ। सो रादर देन गोइंग फॉर अ लॉन्ग पुट, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कॉल, मतलब मैं कॉल को सेल कर रहा हूं। इस केस में क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो कैप्ड हो गया है, बट अगर मार्केट मूव ही नहीं करता तब भी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। And again, the profit will be again in the range of around 8% in 1 week. So it's a huge profit. Right. It's a huge profit, right? तो ये है दूसरा एग्जांपल जहां पर I have a feeling that the market might come down, but हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रह जाए, तो तब मैं शॉर्ट कॉल कर सकता हूं। And again, if I want to cap both my upside and the downside, तब मैं स्प्रेड्स यूज करूंगा। जैसे अभी हमने बुल कॉल एंड बुल पुट यूज किया था, नाउ वी विल बी यूजिंग बियर कॉल एंड बियर पुट। तो आइए उसके भी एग्जांपल दिखा देता हूं। सबसे पहले लेट्स लुक एट कि अगर मैं काफी ज्यादा बेयरिश हूं तो मैं बियर पुट करूंगा। तब मैं बियर पुट करूंगा जहां पर आप देखेंगे ऊपर में ज्यादा ग्रीन दिख रहा है आपको, बिकॉज अगर मार्केट नीचे गिरे तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट आएगा, विच इज अराउंड 9,000 रुपीज। और अगर मार्केट ऊपर भी चला गया तो मुझे लॉस तो हो रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं हो रहा, अराउंड 5,000 रुपीज। तो मेरा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। बट क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो रहा है, तो यहां पर अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा तो मुझे लॉस मिल जाएगा। मतलब आप हमेशा देखो, इट्स लाइक अ रबर बैंड। अगर मैं किसी चीज को अच्छा करना चाह रहा हूं तो बाकी सारी चीजें मेरे अगेंस्ट काम करेंगी। तो मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाए, मतलब मैं अपने आप को कैप तो कर लूं, राइट, एंड मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा कर रहा हूं, हैविंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बट अगर मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूं, देन आई वुड गो फॉर समथिंग कॉल्ड अ बियर कॉल स्प्रेड। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर लग रहे होंगे, बट हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, हम नाम के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते। हम उस समय दो स्प्रेड, मतलब दो ऑप्शन को देखेंगे, एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट द ग्रीक्स टू फिगर आउट कि हमारा नेट बायस क्या है। सो लेट मी शो यू बियर कॉल नाउ। आप देखेंगे बियर कॉल में जो ग्रीन पार्ट है वो छोटा है कंपेयर टू द रेड पार्ट, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो गया। आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, रिवॉर्ड कम है। बट अगर मैं अपना रिस्क कम ले रहा हूं, मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर कर रहा हूँ, वो है प्रोबेबिलिटी में। तो अगर मार्केट मूव भी नहीं कर रहा है, मुझे तब भी फुल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना कन्विक्शन है। इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल और आपको लग रहा है कि इतना कन्विक्शन नहीं है, तब आप ये वाले में जाओ, हैव हायर प्रोबेबिलिटी एंड लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड। बट अगर आपको रियली गुड कन्विक्शन है तो आप प्रोबेबिलिटी अपनी कम भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग अप विद योर कन्विक्शन, गो फॉर हायर रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये तो अभी हमने एग्जांपल देख ली 4 बुलिश एंड बेरिश दोनों के। बट लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल विच इज लाइक अ बटरफ्लाई, ओके, एंड दिस इज हाउ अ बेरिश बटरफ्लाई लुक्स लाइक। इंटरेस्टिंग। अगेन यू कैन सी इट्स अ कैप्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि कहीं पे अनलिमिटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं आ रहा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बेरिश तो हूं और दिस इज द सेंट्रल लाइन, तो अगर मार्केट नीचे गिरा तो मुझे प्रॉफिट तो आ रहा है, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग द प्रॉफिट हियर। बट अगर मार्केट बहुत नीचे गिर गया तो लॉस हो रहा है, और अगर मार्केट ऊपर चला गया तब तो लॉस हो ही रहा है। सो दिस इज अ वेरी
आई वुड से आपको परफेक्टली अगर आपको पता लगाना है कि आपके मार्केट में आपको क्या हो रहा है और आपको लग रहा है हाँ यार मार्केट इतना इस लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब यू आर वेरी श्योर मे बी दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, या वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, तब आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली, इसमें हमने दो ऑप्शंस को सेल किया, दो ऑप्शंस को बाय किया। तो यहाँ पर इन्होंने 21,550 की कॉल और 21,550 की पुट को तो सेल कर दिया, विच इज दिस लेवल हियर एट द मिडल, एंड इन्होंने विंग्स को खरीद लिया, मतलब सस्ते सस्ते ऑप्शंस कॉल और पुट में खरीद लिए। सो दैट इज हाउ दे हैव क्रिएटेड द स्ट्रैटेजी। बट जैसे मैंने बोला दिस विल वर्कआउट अगर आपको पता है कि नीचे भी गिरेगा बट इस पॉइंट तक ही गिरेगा। अगर वो उसके और नीचे गिर जाता है तो एज यू कैन सी ये हमारे को लॉस दे जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे ट्रेड करने वाले हो, डू यू हैव अ वेरी जनरल ब्लैंकेट आइडिया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है विद अ कन्विक्शन, और डू यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक आइडिया कि मार्केट नीचे तो गिर ही रहा है बट इट इज गोइंग टू एंड विद इन दिस रेंज। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपको वो रेंज भी आप अपने इनपुट में दे रहे हैं तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 1:4 हियर। जो पहले 1:2 के आसपास ही चल रहा था, अभी 1:4 आ गया। बट क्योंकि हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रहे हैं तो मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप कह सकते हैं, बस आई डोंट थिंक इसके अलावा मुझे आपसे कुछ पूछना होगा इसमें। ऐसा सुना है मैंने कि 70% टाइम्स मार्केट साइडवेज रहता है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए टू मेक मनी? राइट, यू आर राइट, 70% टाइम्स मार्केट साइडवेज होते हैं, और उस केस में ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे को थीटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको इनफैक्ट एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा ताकि आपको आज का डेटा से हम दिखा सकेंगे कैसे ये आज के दिन काम करा है कि नहीं। सो मैं नॉन डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो पहले मैं आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल दिखा देता हूँ। जी, शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग, one second, I think I've taken the long straddle, let me go for short strangle. Okay, so I am expecting the market to be sideways. इस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं एक अपर लेवल मार्क ढूंढ लूंगा, एक लोअर लेवल ढूंढ लूंगा। हो सकता है वो एक रेंज हो, या फिर जैसे हमने पीसीआर का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट हम एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट लेवल को ढूंढ सकते हैं। उन लेवल्स पे अगर मैंने ऊपर के साइड कॉल को सेल कर दिया और नीचे की साइड पुट को सेल कर दिया, और अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहता है, तो मुझे कॉल का भी प्रॉफिट मिल जाएगा और मुझे पुट का भी प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि पूरे दिन थीटा टिके तो होना ही होना है। एग्जैक्टली दैट इज अ स्ट्रैटेजी हियर। तो हम एक कॉल को भी सेल कर रहे हैं, एक पुट को भी सेल कर रहे हैं। अब अगर तो मार्केट उन दोनों रेंज के बीच में चल रहा है तो आप देखेंगे मुझे प्रॉफिट आ रहा है। सो दिस ग्रीन बॉक्स इज बेसिकली व्हेन द मार्केट इज बिटवीन दैट टू लेवल्स। बट अगर मार्केट ने सिंगल डायरेक्शन मूव दे दी तो हमारे को लॉस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू वर्क जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज। अब शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में डिफरेंस क्या होता है? जब हम शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करते हैं तो हम ओटीएम कॉल्स एंड ओटीएम पुट्स को सेल कर रहे हैं। जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करते हैं तब हम एटीएम कॉल्स एंड एटीएम पुट्स को सेल करने वाले हैं। ओटीएम मतलब सस्ते वाले। हाँ, तो इसमें हम सस्ते को सेल कर रहे हैं और स्ट्रैडल में हम महंगों को सेल कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपका प्राइस चेंज हो जाएगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी, वो सब चेंज हो जाएगी। इसमें एक मेरे को बहुत मेजर प्रॉब्लम लगती है कि गलती से, चलो मुझे तो लग रहा है मार्केट साइडवेज होने वाला है, बट गलती से अगर मार्केट बहुत तेजी से सिंगल डायरेक्शन मूव कर गया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यू कैन सी कि प्रॉफिट तो छोटा सा हो रहा है कैपिंग नहीं है, क्योंकि कैपिंग नहीं है। तो यहीं पे मुझे अगर कैपिंग की भी सुविधा मिल जाए तो मैं आराम से सो सकता हूँ। तो आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप आयरन फ्लाई कर सकते हैं। तो हाउ विल यू डू दैट? लेट्स अगेन गो फॉर अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट आयरन फ्लाई। अब मैंने क्या किया है कि मैंने दो कॉल और एक कॉल और एक पुट को सेल तो कर दिया। तो इस एग्जांपल में मैंने 22,000 की कॉल और 22,000 की पुट को सेल कर दिया है, विच इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल। बट एट द सेम टाइम आई एम बाइंग अ चीप कॉल एंड अ चीप पुट ऑल्सो। जब मैं ऐसा कर लेता हूं आप देखेंगे कि मेरा हेजिंग आ गई है, मेरी कैपिंग हो गई अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन मूव करता है, और अगर वो मूव नहीं करता तो अगर मार्केट उन दो लेवल्स के बीच में रहता है तो मुझे एनीवे प्रॉफिट आने वाला है। सो नाउ दिस गिव्स मी अ लिटिल मोर ईज, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। अगर मेरा जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, इट इज़
relatively small movement और मेरे को प्रॉफिट आ सकता है. तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. आज के दिन का एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टुडे बिकॉज मार्केट आज अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा साइडवेज था. एंड लेट अस से सो मार्केट ओपन एट अराउंड 21,900 एंड लेट अस से हमने कहा कि हम 22,000 की कॉल सेल करेंगे. वाई? बिकॉज वी हैड अ फीलिंग टुडे कि आज मार्केट साइडवेज होने वाला है. तो हम 22,000 की कॉल अगर सेल कर देते एंड एट द सेम टाइम 21,800 की पुट को सेल कर देते, मतलब 100 पॉइंट OTM कॉल एंड 100 पॉइंट OTM पुट, तो क्या प्रॉफिट या लॉस होता वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 22,000 कॉल ऑफ द करंट एक्सपायरी was trading in the morning at 9:20 for almost 23 rupees. एंड फाइनली ये 0 रुपये की रह गई. ये 0 क्यों रह गई? बिकॉज आज एक्सपायरी है तो कंप्लीटली एक्सपायर हो गई. तो मुझे कॉल्स में 23 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया. 22,000 कॉल वेंट फ्रॉम 23 to 0 rupees. एंड सिमिलरली 21,800 पुट. सो लेट्स फाइंड आउट 21,800 पुट नाउ, which was trading in the morning for 27.7 rupees has gone down to again 0 rupees. तो आप देखेंगे जो टोटल हमने जो टोटल प्रीमियम कमाया वो 50 रुपीज का कमाया, 50 पॉइंट्स का कमाया है. अब ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई जिसको हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल बोला, इसको करने में अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 1.5 लाख रुपीस में ये हम स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं, जो मेरे को मार्जिन चाहिए. इनफैक्ट उससे कम में भी हो जाएगी, बट मैं 1.5 लाख लेके चल रहा हूँ. अब मुझे अगर आप देखेंगे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज़ अ लॉट साइज, तो मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया इन अ सिंगल डे. तो अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ, दिस इज अ रिटर्न ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.6%, जो कि अच्छा खासा हुआ. इट्स अ ह्यूज रिटर्न, इट्स अ ह्यूज रिटर्न. बट ये क्यों आ पाया? बिकॉज वी हैड अ व्यू विच वॉज अ साइडवेज व्यू एंड इट वर्कड आउट. देखिए इंपॉर्टेंस है, एंड इट वर्कड आउट. अगर वो वर्कआउट नहीं होता तो उसमें लॉस भी हो सकता था. आपने कुछ गेस किया और वो जी, सच में हो भी गया. करेक्ट. तो अगर आप इसी चीज़ को अगर आप पोजिशनली कर रहे हो, तो अगर आप 4-5 दिन के लिए कर रहे हो तो शायद आप शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं करते. फिर जो मैंने आपको बटरफ्लाई दिखाया था, आप उस तरह की चीज़ कर लेते ताकि अगर मार्केट बहुत मूव कर भी देता है तब भी मेरा लॉस कैप्ड है. Okay, very interesting. Tell me, have we finished it all? तो देखिए स्ट्रैटेजीज तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो we can keep going on and on and on. We can make 100 videos. Yes. I would say for the beginners, I think they can start with these things. And then obviously हमने जो पुराने वीडियोस अपने देखा है, जो हमने फर्स्ट सीरीज बनाई थी स्टॉक्स पे, where we spoke about different indicators and different resistance and support levels, आप उनको भी यूज करके यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज अ सुपर ट्रेंड ऑन बैंक निफ्टी, और जब बैंक निफ्टी में सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का हो रहा है, मे बी आई कैन सेल अ पुट. एंड जब बैंक निफ्टी में जो सुपर ट्रेंड वो रेड कलर का हो रहा है, आई कैन सेल अ कॉल. तो अब आपको वो दोनों ही चीज़ों को कंपेयर करके यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी और भी बना सकते हैं. बिकॉज जब सुपर ट्रेंड ग्रीन है, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ बुलिश व्यू, एंड वंस यू गॉट द बुलिश व्यू, यू कैन यूज एनी ऑफ द बुलिश स्ट्रैटेजीज टू टेक केयर एंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट बुलिश व्यू. बाकी प्रैक्टिस तो भाई प्रैक्टिस से ही आप इसको मास्टर कर सकते हैं जी, है ना. मतलब वीडियोस देख के आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल सकती है, बट पूरी तरह से समझने के लिए आई गेस खुद से उतरना पड़ेगा उस चीज़ में. राइट. और लगभग आपके हिसाब से कितने महीने का वक्त लगेगा किसी इंसान को इसमें थरो होने में? देखिए मैं कहूँगा कि फॉर द फर्स्ट 3 months डेफिनेटली ओनली डू पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग मतलब लाइव पैसा ना लगाएं, बिकॉज इट्स अ ह्यूजली लेवरेज प्रोडक्ट. हमने फ्यूचर्स में देखा था दे आर 5 times लेवरेज, बट ऑप्शंस आर सुपर लेवरेज्ड. ट्राई फॉर पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग मतलब आप केवल टेस्ट करिए मार्केट्स को, और जो आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, मेक अ जर्नल, चेक करिए हाँ कि आपने आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. एंड वंस यू फिगर आउट कि आपको क्या स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल. ओके ओके. इसके अलावा और कोई टिप अगर आप देना चाहो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज टू आवर व्यूअर्स? आई वुड ऑल्सो से कि लकीली जो हमारा ग्रो का ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल है, वी हैव गिवन अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस स्पेशली ऑन ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. आज हमने करीब 7-8 स्ट्रैटेजी देखी, बट मे बी वी हैव 100 मोर स्ट्रैटेजीज विद डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज. तो आप उसको जरूर देख सकते हैं टू गेट मोर आइडियाज. Okay, I hope everybody is listening. All right, very, very informative and very interesting stuff, and people can make a lot of money from this, right? Hopefully. Provided they work hard on understanding these ideas. So I guess that brings us to the end of the series.
थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि हमने एफर्ट डाला है बट अगर आप देखेंगे नहीं तो ये एफर्ट यूजलेस है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू वेरी वेरी मच असीम. वी आर रियली प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो विद अस. थैंक यू. थैंक यू. अब नेक्स्ट सीरीज हम कब शूट करेंगे अभी पता नहीं, वो डिपेंड करेगा इस सीरीज के रिस्पॉन्स पे. तो प्लीज गो अहेड, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, मेक पीपल अवेयर, और लोगों को भी सिखाइए. साथ में सीखने में और ज़्यादा मज़ा भी आता है और आप शायद सीखते भी ज़्यादा हो. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन सून एंड थैंक यू. थैंक यू. बाय. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.